हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी एस इंडिया चैनल। मैं करण कोठारी एंड आपका स्वागत करता हूँ विद मैथ्स विद करण। तो पिछली बार हमने जो शुरू किया था चैप्टर दैट इज कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, मैथ्स 2 में है अभी हम लोग। एंड ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग, हम लोगों ने पिछले जो वीडियो में है हमने 5 सम्स किए हुए हैं, जिससे अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ 6 सम से। तो नॉर्मली जो 5 सम है आपने देखा रहेगा, हर एक सम देयर हैज़ अ डिफरेंस। मैंने एक सम मैंने होमवर्क में दिया था, तो आप लोग उन्होंने कर लिया होगा, और ना किया हो तो जो भी हो, लेकिन उसके पहले तुम लोग को यहाँ पे एक नंबर दिया रहेगा, उस पर आप उसमें सोल्यूशन भेज सकते हो, कोई डाउट रहेगा तो वो भेज सकते हो। एंड अगर पहले लाइक ना किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर ज़रूर करो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये चैप्टर पे आ चुके हैं। ये चैप्टर में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है क्या कि हम लोग एकदम दिमाग में बैठा दे और आगे बढ़ते रहे तो काम हो जाए? तो पहली बात तो दुखद तरीके से बोलना पड़ेगा कि नहीं, ये ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है कि जिनको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा एंड धीरे 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 करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट टाइम बात किया था कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे किया जाता है। तो पहले ब्रेक करो सेंटेंसेस को, हम लोग को ब्रेक करना है। वो ब्रेक करते करते एक एक चीज़ हम लोग को समझेंगे और उसको लिखते जाएंगे। और मैंने और एक बोला है मार्क्स कि स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में। तो स्टेप वाइज तुमको क्या करना है, जो भी पहले गिवन इन्फॉर्मेशन दिया है लिख दो, फिर एक एक सम को इंटरप्रेट करके इसको ब्रेक करके वहाँ पे हमको सम आगे बढ़ाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग अहेड, और हम लोग आज नेक्स्ट 6 सम से शुरू कर देते हैं। तो मैंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रेडी रखे हुए हैं, तो वी कैन इफ़ यू कैन सी दिस, या तो अपनी टेक्स्ट बुक भी सामने कर रखना, तो तुमको और भी इशू आएगा नहीं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है, द इनकम ऑफ अ ब्रोकर, एक इनकम ऑफ अ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब जो इनकम है ना एक ब्रोकर का, वो सेम है, मतलब उसका 2 टाइप का यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन बोलता है दोनों वैल्यू में से उसका इनकम सेम आ रहा है। नेक्स्ट, दो द रेट ऑफ कमीशन इज इंक्रीज फ्रॉम 4% टू 5%। 4% से 5% हो रहा है मेरा कमीशन, फिर भी उसका इनकम सेम ही है। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब देख, सिंपल सा लॉजिक है, अगर तुझे 4% से 4% हो रहा है, फिर भी तेरा इनकम सेम है, मतलब तेरा वैल्यू ऑफ बिजनेस कम हो रहा है। लॉजिकल है कि नहीं? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर मुझे 1000 रुपये पे 4% कमीशन मिल रहा है, मतलब 40 रुपये का, अगर वो ही कमीशन मुझे 5% का हो गया, लेकिन मेरा जो 1000 रुपये के बदले क्या हो गया, 800 हो गया, फिर भी मुझे 40 रुपया ही मिलेगा। तो 1000 से 800 मतलब कम हो गया, बिजनेस की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाती है। सर सम कैसे शुरू करें? तो सबसे पहले तुमको यहाँ पे देखना है कि क्या क्या इन्फो दे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि कमीशन, तो एक पुराना कमीशन एक नया कमीशन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ओल्ड कमीशन। ठीक है, ये जो मेरा COMM और यहाँ पे ऊपर लिखा है वो कमीशन है। कोई भी फिर झिकझिक मत करना कि भाई ये क्या कर दिया सर, कमीशन का पूरा वर्ड लिखो, इतना तो भाई लॉजिकल है। ठीक है, तो ये हो गया 4%। ठीक है, मूविंग अहेड, ये न्यू कमीशन, जो न्यू कमीशन है मेरा, वो है मेरा 5%। अभी है ना, एक चीज करता हूं मैं, ओल्ड कमीशन को ना एक लेट करता हूं, ध्यान से देखना कि लेट द वैल्यू ऑफ ओल्ड कमीशन, ध्यान से लिखना और ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूं। ओल्ड कमीशन बी ₹100, 100 रुपया। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 100 रुपया ले रहा हूं कि मेरा ओल्ड कमीशन 100 रुपया है। ठीक है, आई मीन द वैल्यू ऑफ द ओल्ड कमीशन, मतलब 100 रुपये में मुझे अभी 4% निकालना है। तो नाउ देयरफॉर कमीशन इज इक्वल टू 4% ऑफ ₹100। तो गाइस 4% ऑफ ₹100 इज नॉर्मली ₹4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ₹4। तो मेरा ओल्ड जो कमीशन है, मेरे अंदाज से मैंने 4 रुपया निकाला है, क्योंकि मैंने क्या किया है, वैल्यू ऑफ कमीशन। मैं एक काम कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ कमीशन को छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ ओल्ड सेल्स बी ₹100। तो ओल्ड सेल की वैल्यू मेरी 100 हो जाएगी, तो 4% का कमीशन है, 100 रुपये पे रहेगा, तो मेरा यहाँ पे 4 रुपया हो गया है। थोड़ा मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ तो ध्यान से देखना ना। अब मैं नया जो कमीशन है उसको x लेता हूं, तो यहां पे लिखता हूं लेट द न्यू सेल्स बी
एक्स, और आई कैन से इन अ बेटर वे रुपीज एक्स, बराबर है। तो नाउ वो कंडीशन को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देयरफॉर यहाँ पे कितना परसेंट था कमीशन, तो यहाँ पे कमीशन इज इक्वल टू 5% ऑफ रुपीज एक्स। अगर इसको मैं लिखूं तो 5x अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज परसेंट है तो परसेंट में डिवाइड क्या होता है सर, तो 100 होता है। तो मेरा ये कमीशन आ गया इसका, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, और ये जो ऊपर आया ना ₹4, इसको नंबर 1 दे देता हूँ, तो इससे थोड़ा सॉर्टिंग हो जाएगा मेरा, ठीक है। नाउ मेरा पहला कमीशन मिला, मुझे दूसरा कमीशन मिला। अब इससे मैं कम से कम एक्स की वैल्यू ढूंढूंगा, एक्स मतलब मेरा सेल्स जो मिल जाएगा नए साल का, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो यहाँ पे लिखता हूँ सिंस, ये जो उल्टा होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं सिंस। तो सिंस सेल्स आर नॉट चेंज्ड, क्या लिखा मैंने, चेंज, सेल्स जो है मेरे चेंज हुए नहीं है, मतलब देयरफॉर आई कैन से कमीशन 1 बराबर है इज इक्वल टू कमीशन 2। तो पहला और दूसरा कमीशन इक्वल है, तो पहले कमीशन का वैल्यू था ₹4 और इसका कितना है 5x अपॉन 100। क्लियर है? मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको मूव करते जाऊंगा ऊपर, एंड तुम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो बेसिकली 4 इंटू 100, बिकॉज 100 इज इक्वल टू के वो साइड में है, यहाँ पे आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड द होल डिवाइड बाय 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। और x की तो वैल्यू ढूंढनी है तो उसको अकेला छोड़ दो। तो चलो इसको सॉल्व करना तो कर सकते हैं भाई कि भाई 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो 4 2 ज़ा 8, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 80। तो हम लोग ने ये x मतलब सेकेंड ईयर का सेल्स है, पहले ईयर का सेल्स कितना था मेरा, तो मैंने लेट किया था 100। तो उन्होंने पूछा है सर कि कितने % से उन लोग का बिजनेस गिरा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देयरफॉर ओल्ड सेल्स इज इक्वल टू ₹100, ठीक है, एंड न्यू सेल्स इज इक्वल टू ₹80। अभी अभी जो मिला है मुझे, बराबर है। तो पुराना सेल मैंने लेट किया था 100 और दूसरा 80। अगर मुझे अभी इसकी वैल्यू चेंज ढूंढनी है तो देयरफॉर चेंज इन वैल्यू परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फॉर्मूला के जैसे लिख रहा हूँ, इसलिए मैं रेड पेन से ध्यान से देखना, लिख रहा हूं कि ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू एंड द होल अपॉन ओल्ड वैल्यू, इससे सीधा मुझे परसेंटेज मिलेगा। तो देयरफॉर ओल्ड वैल्यू है मेरा 100, तो -80 द होल डिवाइड बाय 100, बराबर है। एंड परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, ये 100 कैंसिल, 100 माइनस 80 कितना होता है 20%। तो फाइनल आंसर इज योर 20%। तो कितने % से बिजनेस गिरा है, तो वो है तुम्हारा 20%। तो मेरे ख्याल से ये सब तुमको समझ में आ गया रहेगा। एक बार मैं स्लो मूव करता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना। तो क्वेश्चन में बोला था मुझे सिर्फ 2 कमीशन के रेट दिए थे, एक 5% एक 4%, उससे मुझे निकालना था कि बिजनेस में गिरावट कितनी है, बराबर है। तो आज मैं वही देख रहा हूं। तो ये आ गया मेरा पहला पार्ट कि मैंने जो जो इन्फो था पहले लिख दिया था। ओल्ड कमीशन 4%, न्यू कमीशन 5%। पहले मैंने लेट किया ओल्ड सेल्स को कि भाई उसको 100 रुपये रखेंगे, तो जिससे मुझे मेरा कमीशन 4 रुपये का मिल गया, बिकॉज 4% ऑन 100 रुपीज इज 4। फिर मैंने क्या किया कि दूसरे वाले जो नया सेल था उसको मैंने ले लिया x, उसके बाद उसका 5% निकाला तो 5x अपॉन 100 हो गया वो, बराबर है, क्लियर। उसके बाद वो मुझे पता है कि वो अनचेंज्ड है, ठीक है ना। तो अनचेंज वैल्यू है, मतलब वो दोनों को इक्वल करके मैंने फाइनली x का वैल्यू इधर उधर करके ले लिया। तो x का वैल्यू मेरा आया 80, मूविंग अहेड, और 80 और इन लोगों का डिफरेंस निकालना कि बिजनेस कितने % से गिरा है। तो फाइनली ये फॉर्मूला लगा के जो मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, तो आंसर आ गया तुम्हारा 20%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोग को। दिस इज योर सम
and this is how it has been done. So now we are moving ahead with the second sum. तो नाउ सेकेंड सम का क्वेश्चन मेरे सामने है, थोड़ा सा मुझे ध्यान से देखना पड़ेगा. अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो अपना अपना ये तुम लोग कर लेना, क्या बोला, टेक्स्ट बुक में एक बार देख सकते हो. क्योंकि मुझे यहाँ पे सोल्यूशन भी करना पड़ रहा है, क्वेश्चन भी रखना है. अभी हर चीज़ तो मैं कैसे एडजस्ट करूँ, तो सोल्यूशन वैसे भी नीचे जा रहा है. तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये दिखे और समझे. तो नाउ मिस्टर पवन is paid a fixed weekly salary plus commission based on percentage of sales made by him. उसका फिक्स है हर हफ्ते का सैलरी और उसका कमीशन भी, ठीक है. और कमीशन, सैलरी फिक्स होती है, कमीशन नहीं. कमीशन क्यों नहीं होता सर? क्योंकि कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम. तो उसने कितना सेल किया है उसके परसेंटेज पे बात हो रही है. नाउ इफ ऑन द सेल ऑफ 68,000 एंड ₹73,000, तो दो सेल है कंसेक्यूटिव वीकली में. पहले हफ्ते में उसने सेल किया है 68,000, दूसरे हफ्ते में उसने सेल किया है 73,000 इन 2 कंसेक्यूटिव वीक्स, मतलब एक के बाद एक हफ्ते में. उनको इन टोटल सैलरी प्लस कमीशन कितना मिल रहा है पता है? 9,880 एंड सेकेंड वाले हफ्ते में 10,180. नाउ फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन पेड टू हिम. तो उन्होंने बोला है कि उसकी वीकली सैलरी एंड उसकी वीकली सैलरी ढूंढो एंड कमीशन पेड टू हिम, रेट ऑफ कमीशन. तो एक एक इन्फो निकालेंगे हम लोग, उसका आंसर ढूंढेंगे एंड देन हाउ वी कैन प्रोसीड ओवर देयर. तो फाइंड द वीकली सैलरी, तो सैलरी है उसको हम लोग एक्स लेके हम लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं. तो नाउ जो इन्फो दिया है वो मैं लिख देता हूँ. तो इससे क्या होता है कि सर हमको आता ना हो फिर भी आधा 1 मार्क मिल जाएगा कि तुमने प्रोसेस शुरू तो किया, बराबर, तुमने थोड़ा ट्राई तो किया. तो नाउ मिस्टर पवन का जो भी है तो उसका हम लोग फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक करके लिखेंगे. तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वीक का अगर मैं देखूँ तो पहले हफ्ते में सेल्स कितना हुआ है मेरा? तो सेल्स इज इक्वल टू ₹68,000. उस वाले महीने में उसको टोटल इनकम कितना हुआ है? तो पहली बात तो इनकम हो गया उसको ₹9,880 का, ठीक है. तो यहाँ तक मेरे 2 इन्फो पहले हफ्ते के दे दिए हैं. तो पहले हफ्ते को मैं अपना ध्यान में रखता हूँ और थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ मैं. तो मुझे इतना बताओ कि सेल्स मुझे दे दिया है, तो मुझे अगर सैलरी ढूंढना है तो देयरफॉर यहाँ पे लिखूंगा मैं सैलरी इज इक्वल टू, सैलरी इक्वल टू, और आई कैन से टोटल इनकम. मैं एक्चुअली फॉर्मूला थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, बराबर है. कमीशन बराबर है, अभी कमीशन तो सेल्स पे होता है, हम लोग परसेंटेज को एक्स ले सकते हैं, यस और नो, करेक्ट. तो हम लोग को और एक चीज़ बोल दिया कि कमीशन जो है उसका जो भी रहेगा पहले कमीशन मिल जाएगा अपने को. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट द कमीशन, और आई कैन से रेट ऑफ कमीशन, इट विल बी बेटर, लेट द रेट ऑफ कमीशन बी एक्स, रेट ऑफ कमीशन बी एक्स. तो इससे मेरे फॉर्मूला में फ़र्क क्या पड़ेगा सर? तो देखो टोटल इनकम उसको मिला है 9,880. उसमें से सैलरी मुझे नहीं पता है सर, सैलरी मुझे नहीं पता. अभी सैलरी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सैलरी को वैसे के वैसे लिख दूंगा. सर कमीशन कैसे मिलेगा? तो कमीशन विल बी के 68,000 इंटू एक्स अपॉन 100, येस और नो. ये मेरा सैलरी हो जाएगा बिकॉज 68,000 पे एक्स मेरा परसेंटेज रहेगा, उस पर मेरा 100 हो जाएगा. तो नाउ इस वाले इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करके मैं नंबर 1 दे दूंगा. तो पहला इक्वेशन हो गया 9880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस, ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करके एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी चलेगा, यस और नो.
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 680x बराबर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ नंबर 1 और x और एक सिंपल वे में मैं लिख देता हूँ थोड़ा और यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। दैट विल बी और बेसिकली ये जो मैंने 0 कट किया है ना, वो स्टेप के बदले हम लोग क्या करेंगे, इंटू x परसेंटेज लिख देंगे। तो इट विल बी 68,000 इंटू x परसेंटेज। ठीक है, तो ये मेरा पहला वाला इक्वेशन रेडी हो गया है, इसको मैं नंबर 1। तो पहले हफ्ते का हर चीज़ मेरे पास रेडी है। अब मैं सेकेंड वीक की तरफ जाऊंगा, तो ध्यान से देखना कैसे कर रहा हूं मैं। तो सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में मेरे पास जो जो इन्फो है मैं लिख दूंगा। तो मेरे पास सेल्स कितना हुआ था, तो मैं क्वेश्चन में जाके एक बार चेक कर लेता हूँ मेरा सेल्स, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आई थिंक इट वॉज 73,000, येस इट वॉज 73 एंड 10,180। तो यहाँ पे मैं सेकेंड ईयर में सेल्स लिख देता हूँ, मेरा 73,000 का मेरा सेल्स है। एंड जो इनकम हुआ है सर, वो हो जाएगा मेरा 10,180। इतना इन्फो दे दिया है। तो वापस से मैं लेट करूँगा, लेट द रेट ऑफ कमीशन, सर क्या बोला आपने, लेट द रेट ऑफ कमीशन बी, वापस से x, ये नया वाला है, ये सेकेंड वीक का है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला मेरा यूज होगा एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो सर फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, मैंने लिखा था टोटल इनकम बराबर है, टोटल इनकम का फॉर्मूला एकदम बेसिक कि तुम्हारा सैलरी एंड प्लस कमीशन बराबर है, प्लस कमीशन। तो सर टोटल इनकम यहाँ पे दे दिया है, दैट इज 10,180। सैलरी नहीं दिया, तो सैलरी को मैं लिखता हूँ डायरेक्ट सैलरी ही बराबर है। एंड यहाँ पे कमीशन कैसे निकलेगा, तो 73,000 इंटू x परसेंटेज। तो फाइनली इट विल बी 10,180 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 73,000 इंटू x परसेंटेज। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 2। तो अभी मेरे पास 2 हो गया, 2 इक्वेशंस बन गए। अभी तुमको अगर पता रहेगा स्कूल की अभी चीज़ें याद करे तो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। एक मेरा है 10,180 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 70,000 और एक है मेरा 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 68,000। तो अभी यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करूँगा एंड दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज़ लिख रहा हूँ मैं, दैट इज सब्सट्रैक्टिंग। मैं 2 में से 1 माइनस करने वाला, तो इंग्लिश में क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो पहले 2 एंड फिर 1 लिखना है, फ्रॉम 2। तो 2 वाला इक्वेशन क्या है, 10,180 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 78,000 x बराबर है दूसरा वाला 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 60, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक चाहिए 78 नहीं है, ये मेरा 73 है, तो माय मिस्टेक, 73,000 x और ये हो जाएगा 68,000 x। अभी दोनों को माइनस करना है सर, तो माइनस जब आप करोगे तो एक एक चीज़ देखो, ये मेरा सैलरी तो कट हो गया, इन लोग को माइनस करते हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 300 होएगा। ये मेरा 300 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे 73 में से 68 जाएगा तो कितना आएगा सर, तो ये हो जाएगा मेरा 5,000। येस और नो, ठीक है। मूविंग अहेड, इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ मैं, 5,000 x बच जाएगा मेरा, यहाँ पे 5,000 x, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग को यहाँ पे देखना है कि इसमें और क्या हो सकता है सर। तो यहाँ पे 3,000 को यहाँ पे नहीं रखना, 3,000 हो जाएगा मेरा यहाँ अपॉन 5,000 और इज इक्वल टू मेरा x आ जाएगा, बराबर है। तो मेरा जो कमीशन आया है
70,000 का x एंड ये वाला पार्ट 68,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरा 5,000 का, तो वो यहाँ पे आ चुका है मेरा। मैं इसको थोड़ा और इजी तरीके से इरेज कर देता हूँ। ये मेरा हो जाएगा 5,000 से। तो पहले तो 0 0 कट, बराबर है। नाउ इनटू 100 है, बिकॉज यहाँ पे मेरा ये कमीशन है, तो मेरा अभी 100 यहाँ पे कट और 100 यहाँ पे कट। तो अभी मेरे पास फाइनली जो बचा है ना सर, वो है 30/5। तो सर अभी करे क्या, 30/5 तो डिवाइड करो, तो भाई 5 के टेबल में 30 कब आता है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6%। तो मेरा कमीशन तो आ गया सर, अभी मुझे चाहिए क्या, सैलरी। अभी सैलरी हर जगह फिक्स है, तो जो 6% आया ना वो मैं अभी वो कोई भी इक्वेशन में ले लो, उसमें डाल दो, सैलरी तो फिक्स है, तुमको सैलरी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ, दैट इज़ माय फर्स्ट वन, जो है कि 9880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस क्या लिखा था हम लोगों ने, 68,000 इंटू x/100, बराबर है, ये परसेंटेज है इसीलिए। तो 98 लाइक दैट इज 9,880 इज इक्वल टू सैलरी प्लस 68,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, बिकॉज मुझे परसेंटेज मिल गया है। तो पहले तो 0 0 कट कर दो, बराबर है। और एक चीज़ कर सकते हो कि सैलरी को सर अकेला छोड़ दो। सैलरी को जब अकेला छोड़ोगे ना गाइस, तो यहाँ पे आ जाएगा 9880, तो ये डिवाइड हो जाएगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर है। और आई कैन से यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले, वो बेटर रहेगा। तो प्लस यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं कि 680 इंटू 6, तो यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करो, 680 इंटू 6, 6 0 0, 6 8 48, 6 36 प्लस 4, तो 4080 आया। क्या आया, 4080 आ गया। तो देयरफॉर सैलरी इज इक्वल टू 9880 माइनस 4080, बराबर है। एंड देयरफॉर फाइनल सैलरी जो तुमको मेन ढूंढना था वो आ गया तुम्हारा 0 0, ये भी 0, यहाँ पे 8 एंड ये हो जाएगा 5800। तो गाइस तुम लोग का सैलरी कितना हो गया, 5800 का सैलरी है तुम्हारा। तो ओवरऑल सैलरी एंड कमीशन का रेट तुमको यहाँ पे मिल चुका है। तो एक चीज़ एकदम क्लियर हो गई है। पहले हम लोग ने दो इक्वेशन बनाए हैं। पहले हम लोग ने परसेंटेज को बोला कि भाई परसेंटेज एक्स हो जा, मुझे इतना पता है कि दोनों का सैलरी फिक्स है। पहले सैलरी को हटाओ, इक्वेशन बनाओ, साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मुझे परसेंटेज मिला 6% को मैंने यहाँ पे डाला और मेरा फाइनली सैलरी कितना मिला, 5800। सर ये सेकंड वाले इक्वेशन में भी डालो ना, उसमें सैलरी फिर अलग आएगा। बेटा देखो सिंपल से लॉजिक है, सैलरी चेंज नहीं होती है, कमीशन चेंज होता है, सैलरी कभी चेंज नहीं होएगा, ठीक है। तो इसलिए याद रखना तुम लोग कि सैलरी तुम लोग का एक ही इक्वेशन में डालो, दोनों में डाल के पॉइंट नहीं है, और दोनों में डालना भी है ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। ट्राई करके देख लो। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर रखी, ठीक है। अभी आगे हम लोग बढ़ सकते हैं अगले सम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के यहाँ पे सामने है, दैट इज दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 5000। दीपक भाई की सैलरी पहले 4000 थी और अब हो चुकी है 5000, ठीक है। अब सेल्स बीइंग द सेम, उन्होंने सेल सेम किया है बट उनका बढ़ गया सैलरी, मतलब इनकम, नॉट सैलरी टू बी प्रिसाइज, इट इज इनकम। नाउ ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2%, his income remained unchanged. Find his sales. सेल्स ढूंढना है गाइस, तो सेल्स जो ढूंढना रहता है ना, हमेशा याद रखना, जो भी सेल्स ढूंढना है मुझे ना, उसको मैं एक्स कर दूंगा सीधा। लेट द जो भी ढूंढना है वो एक्स। तो इस समय मुझे सेल्स ढूंढना है, तो मैं वापस से क्या करूंगा, ये सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा, लेट द सेल्स बी एक्स। सेल्स मैंने एक्स कर लिया है, अब दीपक की 2 बार अभी बढ़ी है, तो पहले ओल्ड सैलरी की बात करते हैं एंड फिर न्यू सैलरी की बात करेंगे। तो नाउ देयरफॉर यहां पे लिख देता हूं फॉर ओल्ड सैलरी, फॉर ओल्ड सैलरी, ठीक है।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर रहेगी। तो ये ओल्ड सैलरी का इन्फो लिख रहा हूँ, तो तभी का उसका सैलरी कितना था, सैलरी वॉज बेसिकली 4000, ठीक है। एंड तभी रेट ऑफ कमीशन, या कहने से ROM और ROC, ठीक है, रेट ऑफ कमीशन मेरा था तभी के लिए 3%, ठीक है सर। ये मेरा पहले का इन्फो है। इससे मैं अभी टोटल इनकम निकाल सकता हूँ यहाँ पे। सर कैसे निकालोगे टोटल इनकम? तो भाई टोटल इनकम लॉजिकली सोचो तो तुम्हारा सैलरी प्लस कमीशन ही होगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, यहाँ पे या तो रेड पेन से मैं लिख देता हूँ, इट विल बी हाईलाइटेड, देयरफॉर टोटल इनकम, क्या लिखा मैंने, टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन। तुम लोग का टोटल इनकम क्या हो जाएगा, सैलरी और कमीशन। सर सैलरी तो दे दिया है तो लिख दो यार, 4000 लिख दिया, एंड प्लस कमीशन कितना परसेंट है, 3%, लेकिन 3% ऑन व्हाट, सेल्स, और सेल्स को तुमने एक्स रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3% ऑन ₹X, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ, एकदम इजी चीज़ है, ठीक है ना। तो 3% ऑन सेल, तो मेरा फाइनली टोटल इनकम आ जाएगा 4000 प्लस 3% ऑन X, तो कहने से 3% मतलब 3/100 इंटू एक्स, तो इट विल बी 3x/100, समझा कि नहीं। 3x/100 हो जाएगा। 100 क्यों नीचे आया, क्योंकि ये क्या है, मेरा परसेंटेज है, परसेंटेज में परसेंट 100 तक ही रहता है। तो ये मेरा हो गया नंबर 1। तो मैंने ओल्ड इनकम को लेके यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी कर दिया है। अभी वैसे ही मैं सिमिलर वे में, एग्जैक्टली कार्बन कॉपी वे में, मैं सेकेंड वाले सैलरी पे जाऊँगा। तो चलो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फॉर न्यू इनकम, और आई कैन से न्यू सैलरी। तुमको ऐसा वर्ड लिखना है लेटेस्ट सैलरी तो भी चलेगा, इशू नहीं है। तो यहाँ पे मुझे सैलरी कितना दे दिया है, तो मुझे सैलरी बढ़ के मेरा हो गया है आई गेस 5000। चेक कर लेते क्वेश्चन में तो मिस्टेक ना हो, 5000 एंड 2% हो गया है। चलो तो नया वाला जो सैलरी है मेरा वो हो जाएगा मेरा 5000। एंड सर रेट ऑफ कमीशन कितना है इसमें, तो वो हो गया है मेरा 2%। सो नाउ इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वापस से हम लोग यहाँ पे सेम तरीके से टोटल इनकम ढूंढेंगे। तो फॉर्मूला तुम लोग को भी पता है, मेरे साथ दोहरा भी सकते हो, दैट इज टोटल इनकम इज इक्वल टू सर सैलरी प्लस कमीशन, बराबर है। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। टोटल इनकम ढूंढना था, सैलरी कितना दिया इस बार, 5000 रुपये, एंड प्लस कमीशन कैसे ढूंढोगे, तो 2% ऑन ₹X, बराबर कि नहीं। तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगा 5000 प्लस 2x/100। बात एकदम क्लियर एंड सिंपल है। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। तो ये ओल्ड एंड न्यू वाले सैलरी के हिसाब से इक्वेशन बना दिए। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे थोड़ा वापस से क्वेश्चन में जाके थोड़ा एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, जिससे मेरा दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा कि इक्वेशन के साथ करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा है सेकेंड लाइन में, द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू द रिडक्शन। तो सेल्स क्या है, सेम है। एंड यहाँ पे नीचे भी लिखा है, और एक तुम लोग को हिंट दे दिया है कि हिज इनकम रिमेन्ड अनचेंज्ड। क्या बोला है, हिज इनकम रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज तुम्हारा इनकम है, मतलब दोनों इक्वल हुए कि नहीं, बराबर कि नहीं। तो यहां पे मैं दोनों इक्वेशन को इक्वल करूंगा। देयरफॉर इनकम बीइंग, लिखना है इनकम बीइंग अनचेंज्ड, इनकम बीइंग अनचेंज्ड। सो देयरफॉर पहला वाला सैलरी कितना था, 4000 प्लस 3x/100, और ये नया वाला कितना है, 5000 प्लस 2x/100। अपने को सेल्स ही ढूंढना है, तो इधर उधर करके जो भी x का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर। तो मैं क्या करूंगा,
तो ये जो x वाले जो वेरिएबल्स हैं ना उनको साथ में लेके आऊँगा। तो देखो यहाँ पे 3x/100 है बराबर, अगर 2x यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा 2x/-2x/100। सर वहाँ पे क्या है, 5000 पहले से है, ओके। अब ये 4000 वहाँ पे जाएगा तो -4000 हो जाएगा। एंड नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2x द होल अपॉन 100। 5000 - 4000 होता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3x - 2x सिर्फ बचेगा x, तो x/100, तो 100 को वहाँ पे भेज देते सर, तो 1000 × 100 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1,000,000, दैट इज ₹1,00,000। तो कितने का सेल्स हुआ तुम्हारा, 1 लाख का सेल हो चुका है। और 1 लाख के सेल्स जो अनचेंज था, तो मुझे एट द एंड क्या ढूंढना है सर, मुझे सेल्स ही ढूंढना था। एंड सेल्स मेरे पास रेडी हो चुका है। तो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो तुम लोग कि तुम लोग का सेल्स कैसे मैंने ढूंढा है। वेरी सिंपल सम, वेरी ऑसम सम, आने के चांसेस बहुत हैं। तो इसमें कैसा है सर, फॉर्मुलेशन नहीं होता है, थोड़ा मतलब तुमको लॉजिक भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जाते हैं अभी अगले सम की तरफ। तो नेक्स्ट सम क्या है मेरा सर, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7%। एक एजेंट को कमीशन मिला है 60% का ऑन कैश सेल्स, ऑलराइट, एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। सब 5% ऑन क्रेडिट सेल्स। अच्छा, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल अलग होता है। तो भाई सबसे पहले जाके हिरेन सर का जाके वीडियो देखो और वहाँ पे समझो कि कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल में डिफरेंस क्या है, बराबर है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, ऑन द स्पॉट पैसा मिला तो कैश सेल्स हो गया, एंड कुछ महीनों के बाद क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे मिला तो तुमको मिल जाएगा क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, इतना याद रखना कि दोनों को ऐड करके मुझे सेल्स मिलता है, वो बाद में बात करते हैं। तो मुझे कमीशन ऑन 7% ऑन कैश सेल बोला है, 5% ऑन क्रेडिट सेल बोला है, मेड बाय हिम। इफ ऑन द सेल ऑफ 1,02,000 द एजेंट क्लेम्स द टोटल कमीशन ऑफ 6,420, फाइंड हिज कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स। तो दोनों को ढूंढना है कि कैश सेल क्या होगा, क्रेडिट सेल क्या होगा। तो पहले दोनों को तो सर मैं लेट करके एक्स नहीं ले सकता, तो कम से कम एक को लीजिए। तो कैसे लेंगे, तो जो बड़ा भाई रहेगा दैट इज कैश सेल, उसको मैं करता हूं। तो यहां पे लिखता हूं मैं, लेट द कैश सेल्स बी एक्स। मैंने कैश सेल्स को ₹X ले लिया है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा मेरा ₹X। नाउ मुझे देयरफॉर टोटल सेल्स की बात करूं गाइस, टोटल सेल्स विल बी, ध्यान से देखना, टोटल सेल्स विल बी, कैन आई से कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। अरे हाँ कि ना, तो ये ध्यान से देख के तुम लोग मुझे बताओ, ये वाला फॉर्मूला समझा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर, इस वाले सम के लिए। तो देखना, तो टोटल सेल्स मुझे अगर ढूंढना है तो मुझे यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक कमीशन ऑन टोटल कमीशन मुझे इतना इतना में दे दिया है। तो नाउ सेल मुझे कितना दे दिया है, दैट इज 1,02,000। तो सेल्स है मेरा 1,02,000 का मेरा सेल्स, कैश सेल्स हो गया मेरा X, एंड प्लस हो गया क्रेडिट सेल मेरा, कहने से X जो हो गया है माइनस certain%। तो नॉर्मली मेरा क्या हो जाएगा, देखो, एन एजेंट इज पेड कमीशन 7% 5% ऑन द सेल ऑफ दिस द एजेंट क्लेम्स अ कमीशन, टोटल कमीशन ऑफ ₹6,420। तो इसी फॉर्मूला से ना मैं टोटल कमीशन भी ढूंढ लेता हूँ। मैं कैसे ढूंढूंगा सर टोटल कमीशन, तो टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल्स, ठीक है, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। दो अलग अलग चीज़ें हैं,
कमीशन ऑन कैश एंड कमीशन ऑन दिस। टोटल कमीशन है मेरा 6420। कैश को मैं x लिया था तो x इंटू 7/100 ये एक हो गया, एंड प्लस तो मेरा सर ये जो क्रेडिट सेल है वो क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा तुम लोग का x, जो भी x रहेगा माइनस, बराबर है, तो कमीशन x माइनस जो भी तुम लोग का ये ले सकना है, तुमको ये लेना हो, जैसे कि अपना क्रेडिट सेल्स हो गया, आई कैन से कि क्रेडिट सेल का परसेंटेज तुम लोग 5% है, तो वो 5% रहेगा x माइनस करके, ठीक है, तो सेल्स माइनस x करके, तो सेल्स कितना रहेगा, तो 1,02,000, ठीक है, 1,02,000, उसमें से तुम क्या करो माइनस x, तो तुम लोगों को क्रेडिट सेल मिलेगा, तो इनटू यहाँ पे आ जाएगा 5/100। सर ये क्या किया आपने, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो कैश सेल मतलब क्या होता है, सेल कैश सेल अगर मुझे ढूंढना है तो सेल्स माइनस कैश करना पड़ेगा, तो मुझे क्रेडिट सेल करके मिलेगा। वैसे ही अगर मैं मूव करूँ इसके ऊपर, तुमको यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी मिलेगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी कैन गेट अ वैल्यू ऑफ कम से कम x, और x का वैल्यू मिला तो मुझे ये भी मिल जाएगा। तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर मूव करके, तो यहाँ पे 6 आई कैन से 6420 इज इक्वल टू 7x/100 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा, इट विल लुक लाइक दिस, 1,02,000 माइनस x इंटू 5 एंड द होल अपॉन 100। यहाँ पे 100 डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं लिख दूंगा 7x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 5 इंटू 1,02,000, तो 1,02,000 मतलब 5 से करूंगा तो इट विल बी 5,10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, माइनस 5x एंड द होल अपॉन 100, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6420। मूविंग अहेड, तो ये 100 को मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा 642000, 100 आ गया, यहाँ पे हो गया 7x माइनस 5x, तो 2x प्लस 5,10,000। अब ये 5,10,000 को वहाँ पे डाल दो, तो सर 6,42,000 माइनस 5,10,000 इज इक्वल टू 2x, तो इन लोग को दोनों का डिफरेंस, तो 0 माइनस 0 इज 0, वापस 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 4 माइनस 1 3 एंड 6 माइनस 5 इज 1, तो मेरे पास बचा 1,32,000। वापस से मुझे सिर्फ x चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,32,000 डिवाइड बाय 2, तो सर 1,32,000 का डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो सर यहाँ पे क्या जाएगा, मैं कैंसिलेशन करता हूँ, 1 ज़ा 6 ज़ा, बराबर 6 ज़ा 12 होता है, एंड वापस 6, तो आंसर आ जाएगा 66,000। तो मुझे x मिला है, x कितना मिला है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 66,000, और x मतलब मुझे मिला है कैश सेल्स मिल गया है, तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देना कैश सेल्स इज इक्वल टू 66,000। तो सर जरा मुझे तो क्रेडिट सेल ढूंढो, तो देयरफॉर क्रेडिट सेल इज इक्वल टू सेल्स माइनस कैश सेल्स, बराबर है, ये दो चीज़ हो गई। तो सर मेरा सेल्स कितना है, तो 1,02,000 माइनस 66,000 बराबर है, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, तो पहले तो 0 0 0, 12 में से 6 जाएगा तो 6, एंड 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो ये आंसर हो गया 36,000। तो तुम लोग का यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू ₹36,000। बात एकदम क्लियर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो कैश सेल भी मिला, क्रेडिट सेल भी मिला, सर मजा आ गया, व्हाट अ सम।
बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा हीरेन सर को भी याद करना पड़ा हमको, बराबर है, बिकॉज सम में थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स वाला पार्ट भी आ चुका है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इतना तो तुमको पता होना ही चाहिए। तो ये मेरा एक पार्ट हो चुका है। तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट सम। ऑलराइट गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कार्स वर सोल्ड थ्रू एन एजेंट फॉर 3 गाड़ी है, तो यहाँ पे 3 गाड़ी का रेट दे दिया है। एक है 2,40,000, एक है 2,22,000 और एक है 2,25,000। 3 गाड़ियों को रेट दे दिया है रिस्पेक्टिवली। एक एजेंट ने गाड़ियाँ बेची है, तो ना द रेट ऑफ कमीशन, उसको कमीशन कितना मिला है? तो पहले गाड़ी पे उसको कमीशन मिल रहा है 17.5%, सेकेंड गाड़ी पे 12.5% एंड उन्होंने बोला थर्ड गाड़ी का नहीं दिया है, तो सर वही ढूंढना होगा ऑब्वियस रीजन। एंड इफ द एजेंट गेट्स ओवरऑल रिसीव्ड 14%, तो ओवरऑल उसको कितना मिला है? 14% मिला है। तो ऑन द टोटल सेल, तो फाइंड द रेट ऑफ द कमीशन पेड फॉर द थर्ड कार। सब प्रोसेस कैसे करें, इसको आगे कैसे बढ़े, इसको लेके हम लोग, मैं जैसे करूँगा ध्यान से देखना। पहले हर कार का सेल, तो सेल और आई कैन से टोटल सेल्स बराबर है, टोटल सेल विल बी कार 1 का प्लस कार 2 का प्लस कार 3 का, इट विल बी 2,40,000 प्लस 2,22,000 एंड प्लस 2,25,000। 3 गाड़ी का ऐड करूंगा तो मुझे टोटल सेल्स मिल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर टोटल सेल्स। सर टोटल क्यों ढूंढना है? बिकॉज उन लोग ने भी क्या किया है, मस्ती, उन लोगों ने मस्ती किया है कि ओवरऑल एजेंट को जो कमीशन मिला है 14, उन लोगों ने टोटल कमीशन दे दिया, तो हम क्यों ना करें मस्ती, तो हम भी करेंगे मस्ती। तो चलो 2,40,000 प्लस 2,22,000 हो जाएगा 4,62,000, 4,62,000 प्लस 2 लाख करूँ तो 8,62,000 एंड 8,62,000 प्लस 50 करना पड़ेगा, तो मेरा हो जाएगा, इट विल बी, यहाँ पे साइड में कह सकता हूँ कि 8,62,000 प्लस 50,000। ये मेरा कैलकुलेशन चल रहा है, तुम लोग आराम से अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, बराबर कि नहीं। तो 9,12,000 आ रहा है मेरा आंसर। मैं इसको इरेज कर दूंगा, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये सम का पार्ट है क्या? तो नहीं, ये तुम्हारा रफ वर्क है गाइस, सम का पार्ट नहीं है। तो मेरा 9,12,000 आ रहा है मेरा ओवरऑल टोटल सेल्स, ठीक है। तो नाउ टोटल कमीशन मिल जाएगा सर, यस। तो टोटल कमीशन, देखो इस बार पूरा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। टोटल कमीशन इज इक्वल टू टोटल, और आई कैन से 14% ऑफ टोटल सेल्स। थोड़ा सा लिखने का कि फॉर्मुलेशन टाइप तुमको भी आता है, उनको भी लगेगा एग्जामिनर को, पेपर चेकर को, कि हाँ भाई कोई लल्लू बंजू बच्चा नहीं बैठा है यहाँ पे, एक्चुअली में है, ध्यान दे रहा है। तो 14% मतलब 14/100 इनटू सेल्स कितना हो गया तुम्हारा? 9,12,000, ठीक है। ये 0 कट, 0 कट। अभी 14 इंटू 9120, तो 9120 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4 एंड 9 4 36। यहाँ पे 0 ले लो, ये 0, ये 2, ये 1, ये 9 ऐड करेंगे, ये 0, ये 8, ये 6, ये 7 और ये 12। तो मेरा ओवरऑल कमीशन कितना है पता है तुम लोग को? 1,27,680। ये मेरा ओवरऑल कमीशन आ गया है गाइस। तो ओवरऑल कमीशन ये मेरा हो गया है 1,27,680 इज माई ओवरऑल कमीशन। और ये मेरा कमीशन हो चुका है रेडी। अब इससे मुझे क्या मिलेगा कि बाकी आगे मूव करने का मौका, क्योंकि अलग अलग परसेंटेज दिया है, एक 17.5, 12.5। तो नाउ यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर टोटल कमीशन, क्या लिख रहा हूँ मैं? टोटल कमीशन। तो पहला रहेगा, जो पहला पार्ट रहेगा वो मेरा सेल कितना था? मेरा 2,70,000 आई गेस। पहला सेल्स पे मुझे कमीशन ढूंढ, एक्चुअली पहले इस वाले स्टेप से हर एक कमीशन ढूंढ लो।
इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर ओवरऑल बोर्ड परसेंटेज ऑल्सो। तो नाउ अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो मैं पहले गाड़ी का निकलता हूँ, कमीशन ऑन फर्स्ट कार। पहला गाड़ी पे कमीशन निकालना है, तो कमीशन तुमको पता दिया है क्वेश्चन में कितना था, तो पहली गाड़ी पे 17.5% का कमीशन था, क्योंकि 2,40,000 की थी वो। यहाँ पे लिखूंगा मैं कि 2,40,000 इंटू 17.5 अपॉन 100, इसका वैल्यू मिलेगा अपने को ऐसा कुछ 2,40,000 इंटू 175 अपॉन 1000 कर दूँ क्या, क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया है। मैं डेसिमल जब भी देखता हूँ ना मुझे इरिटेशन होता है, मैं निकाल देता हूँ। तो ये 1 2 3 1 2 3, तो मेरे पास बचा क्या, तो 175 एंड बचा है मेरे पास 240। इन लोग को और मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 5 0 सा 0, 5 4 सा 20, 5 2 सा 10 प्लस 2 12, यहाँ पे 0, 7 0 सा 0, 7 4 सा 28, 7 2 सा 14 प्लस 2 16, 2 0 लेके 0 4 एंड 2, ये 0 यहाँ पे 0, ये हो जाएगा 0 एंड 1, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 एंड 2 12, 42 ओवरऑल मेरा कमीशन यहाँ पे बन जाएगा मेरा 42,000। तो 42,000 का कमीशन पहले वाले गाड़ी पे मिल रहा है। मैं ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम लोग को, वो मैं ना कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर ये भी सम का पार्ट है क्या, तो नहीं बेटा, ये रफ वर्क है, इसका कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, इनफैक्ट तुम लोग का सम गंदा दिखेगा, तो गंदगी मत करना और ध्यान से करना। तो पहले वाले गाड़ी पे मेरा कमीशन हो गया है 42,000। वैसे ही सेकेंड कार पे दिखा देता हूँ। सेकेंड कमीशन ऑन सेकेंड कार, तो सेकेंड कार का वैल्यू था 2,22,000, ठीक है, और उस पर कमीशन कितना है 12.5%। तो इसको कैसे ढूंढूं सर, तो 2,22,000 इंटू 125 अपॉन 1000, सर 1000 कैसे 100, नहीं भाई 1000 इसीलिए बिकॉज 1000 में सीन क्या हो रहा है पता है, मैंने डेसिमल हटा दिया। जब भी मैं डेसिमल देखता हूँ तो मुझे डर लग जाता है, तो मैं ये 1 2 3 1 2 3, तो बचा क्या मेरे पास 2 2 2, सर टूटी गई नथी टूटी 125, सम इजी है थोड़ा लेंदी है, बराबर है। तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 10 प्लस 1 11 का 1 यहाँ पे 5 2 10 प्लस 1, तो 11, एक 0 यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 0 यहाँ पे 2 2 2, ये 0, ये 5, यहाँ पे ये 6 प्लस 1 7, यहाँ पे भी 7 एंड ये 2, तो 27,750 का मेरा कमीशन है। क्या है 27,750 का मेरा इसका कमीशन है। कौन से गाड़ी का, तो सर सेकंड गाड़ी का, ये रफ वर्क को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा हो चुका है सेकेंड गाड़ी का भी कमीशन। तो गाइस पहली गाड़ी का कमीशन है मेरा 42,000, थर्ड गाड़ी का मेरा कमीशन है 27,750। अभी सर थर्ड गाड़ी का क्या सीन है, थर्ड का तो कमीशन है ही नहीं अपने पास, तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो नाउ थर्ड वाली गाड़ी का रेट कितना है 2,25,000, तो हम लोग को उस पर एक्स करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा ओवरऑल कमीशन कितना था वो भी लेना पड़ेगा मुझे, एंड फिर फर्स्ट एंड लास्ट गाड़ी का। तो ओवरऑल कमीशन मेरा है 127,680। चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकेंड कार एंड प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार, ठीक है। 3 गाड़ियों पे कमीशन। ओवरऑल कमीशन मैंने ढूंढा है, दैट इज योर ओवरऑल कमीशन इज 127,680। कितना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
127,680। फिर यहाँ पे पहले कार का कमीशन मैंने 42,000 ढूंढा है, ठीक है। एक बार चेक कर लो तुम लोग भी और मैं भी, तो आगे हम लोग आराम से बढ़ सकते हैं। करेक्ट है हम लोग। मूविंग अहेड, सेकेंड गाड़ी का अभी जस्ट ढूंढना सर, 27,750 रुपये का कमीशन कमाया है। नाउ आखिरी वाला जो कमीशन है ना, वो हो जाएगा तुम्हारा 2,25,000, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन 100, बिकॉज मेरा आखिरी वाला कमीशन नहीं दिया, मैंने एक्स ले लिया है। ये 0 0 0 0 कट, तो फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन है मैं कैसे करूँगा, तो 127,680 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये 0, ये 5, ये 7, ये 9 और ये 69,780 हो गया, प्लस 225, क्या करूँगा मैं, 2250x। अब मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको पहले माइनस कर दूँ, तो 127,680 माइनस 69,750 इज इक्वल टू 2250x। इन लोगों को डिफरेंस निकालते, तो 0 तो 0, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 7 नहीं होता, तो 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। तो ये 6 माइनस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा सर, 16 माइनस 9 हो जाएगा तुम लोग का 7, ठीक है। नाउ ये हो गया, अभी 16 माइनस 9 भी हो गया, 11 माइनस 6 ये 5 हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल तुम लोग का कितना बचा सर, तो 57,930 रुपीज़ बच चुका है, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये 0 0 मेरा 0, ये 8, 7 एंड 9 हो गया 16, 1, 10 एंड 7 हो गया 17 एंड 1 ये हो गया 12, तो 127,680 करेक्ट आंसर। तो एक बार कंफर्म भी कर लेने का आगे बढ़ने के पहले, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। तो इज इक्वल टू 2250x, x को अकेला छोड़ दो सर, तो क्या हो जाएगा 573,930 डिवाइड बाय 2250, करेक्ट है। इनको थोड़ा ऊपर लेके जाके इसको सॉल्व करने को इजी पड़ेगा, दैट इज, ये पहले तो 0 0 कैंसिल, अभी 225 और 5793 देखना है हमने दोनों को कौन से टेबल में जाता है। तो 5 + 7 12, 12 + 9 इज योर 21, 21 + 3 इज 24, तो दोनों 24 3 के टेबल में जाता है, 225 भी 3 के टेबल में जाएगा। तो मैं इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे, लाइक कि दिस विल बी 3 1 बराबर है मेरा, क्या हो जाएगा 3 1 3, फिर 2 and 7 बचा, तो 9 3 3 एंड 1 बराबर है नीचे, तो 3 वॉट 7 21, 1 and 5 5 तो बराबर है, पहला मेरा आया इतना आ गया है। इन लोगों को और डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तो 1 + 9 10, 10 + 4 इज 17 एंड 7 + 5 होता नहीं है, तो ओवरऑल मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग उसको कैलकुलेट आराम से करो। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, x इज इक्वल टू, जो भी तुम लोग का फाइनल आंसर है इसको सॉल्व करके तुम लोग मुझे बताओगे। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर, तो तुम लोग का आंसर भी खुद से ट्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक हल्का फुल्का और भारी भरकम सम भी हो चुका है। तो ओवरऑल हम लोग के 10 सम हो चुके हैं पहले एक्सरसाइज के, और भी 4 सम 5 सम बाकी है। तो टिल देन ये अगले सेशन में हो जाऊंगा, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।